आज हमने बनाई है बेसन की टिक्कियाँ। इसे सिंधी में कहते हैं आनी बसर। बहुत स्वादिष्ट होती है ये। हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? किचन लवर्स टीवी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बेसन की टिक्कियाँ। तो बेसन की टिक्कियाँ बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, आइए एक नज़र इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने 3 बड़े प्याज को बारीक बारीक काट के रखा है, क्योंकि इस सब्ज़ी में प्याज ज़्यादा लगता है। अब ये 125 ग्राम हमने बेसन लिया है टिक्कियाँ बनाने के लिए। ये मैंने टमाटर प्यूरी लिया है। अगर आपके पास टमाटर प्यूरी ना हो तो आप टमाटर को पीस के भी आप इसमें डाल सकते हैं। 4 टमाटर को आपको पीसना है। ये 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिया है। ये मैंने 7 कली लहसुन की ली है। 5 हरी मिर्ची जो टिक्की में और ग्रेवी में डालेंगे। कुछ कड़ी पत्ता लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। हरे मटर हमने लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो इसे। 3 टेबलस्पून हमने खसखस लिया है। तेल डालेंगे हम इसमें। अब हम सूखे मसालों को देख लेते हैं। नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। आधा चम्मच गरम मसाला है। 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्ची लिया है। और ये बेकिंग सोडा है, 1/4 टीस्पून है सोडा। आइए अब इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बाउल में ये बेसन हमने डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे आधी हरी मिर्ची, आधी हम ग्रेवी में डालेंगे। खसखस को भी हम इसमें डाल रहे हैं। अब हम डालेंगे 3 टेबलस्पून प्याज। 1 टेबलस्पून, 2 और ये 3 टेबलस्पून हमने इसमें प्याज डाल दिया है। ये आधा चम्मच हमने नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही लीजिए। ये जो 1/4 टीस्पून सोडा है, वो सोडा बेकिंग सोडा हमने इसमें डाल दिया है। और आधी लाल मिर्ची हम इसमें डाल रहे हैं, आधी ग्रेवी में डालेंगे। अब इसमें हम ये 1, 2, 3, 4 टेबलस्पून हमने डाल दिया है। अगर हमें थोड़ी आवश्यकता होगी तो हम और थोड़ा सा डाल देंगे। तो अब इसे हमने मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए, ये हमने 1 और टेबलस्पून डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वांटिटी हमने ली है ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इसे हम हाथों से ही मिक्स करेंगे। तो कुल मिला के हमने 5 टेबलस्पून इसमें डाले हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर इस तरह से मुट्ठी आटे की बन जाए तो ये आटा एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हमें और तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी डाल रहे हैं। पानी आप धीरे धीरे करके डालिए, एक साथ पानी ना डालें। ये आटा काफ़ी कड़क होता है, तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना चाहिए। अब हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून पानी। इसे थोड़ा हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा है, तो इसमें हमने आधा टीस्पून पानी डाला है। ये हम एक कड़क डो बना रहे हैं। तो ये हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया हमारा ये डो बना है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल रहे हैं। हरा धनिया को भी हमने इसके साथ में मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा डो एकदम परफेक्ट बना है और हमारा बाउल भी एकदम क्लीन है। अब इस डो को हम पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। टिक्कियों की साइज़ आप छोटी बड़ी कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमने एक टिक्की को हाथ में लिया है और इस तरह से हमें इसे राउंड शेप दिया है। अगर आप चाहो तो इसको सिलेंड्रिकल शेप में भी दे सकते हो। तो ये देखिए, ये बढ़िया सा सिलेंड्रिकल शेप में भी हमारी टिक्की तैयार हो गई है। बहुत ही आसान है इस तरह से टिक्की बनाना। तो ये हमारी सारी टिक्कियाँ बनकर
तैयार हो गई। आइए इन टिक्कियों को हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हमने तेल डाला है, वो मीडियम फ्लेम पे ही है। अगर हमारा बैटर धीरे धीरे से ऊपर आता है तो ये हमारा तेल एकदम परफेक्ट है। तो बस आप भी इसे मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई कीजिए। तेज़ आंच पे इसे ना फ्राई करें। अगर आप तेज़ आंच पे फ्राई करोगे तो ये बाहर से तो पक जाएगी, लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेगी। तो ये देखिए, हमने सारी टिक्कियाँ इसमें हम डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सब्सक्रिप्शन तो फ्री है ना, तो दिल से सब्सक्राइब कीजिए। टिक्कियों को हम 2 मिनट के बाद पलटेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी टिक्कियाँ बनी है। और इसमें बहुत अच्छी सी जब महक आती है तभी इन टिक्कियों को हमें पलटना है। तो ये सारी टिक्कियों को हम पलट रहे हैं। ये सिंधियों की ख़ास स्पेशल डिश है, लेकिन आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। जैसे कि आपको पहले भी कहा था, गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा हुआ है। आप भी इसे मीडियम फ्लेम पे ही रखिए। टिक्कियों का कलर बहुत ही सुनहरी हो गया है। अब इन टिक्कियों को हम दूसरी तरफ से भी पलट रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। अब इन टिक्कियों को हम प्लेट में डाल रहे हैं। तो ये हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। आइए इन टिक्कियों के लिए हम ग्रेवी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें 5 टेबलस्पून ऑयल डाला है और आधा चम्मच जीरा लिया है, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक और कड़ी पत्ता। इन सबको हम 1 मिनट के लिए सौते करेंगे और इसके बाद ही हम ये प्याज को डाल रहे हैं। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे हमें 1 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि हम आलू और मटर डाल के इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। तो इस प्याज को हम अभी सौते कर रहे हैं। प्याज को जल्दी पकाने के लिए हमने आधा चम्मच नमक डाला है। तो इस नमक को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे हल्दी, धनिया, ये लाल मिर्ची। ये मसाले आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप इसमें और बढ़िया कलर चाहते हो तो इसमें आप कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। प्याज को हमने 1 मिनट के लिए भुना था। अब इसमें हमने आलू डाल दिए, ये मटर डाल दिए हैं और टमाटो प्यूरी हमने डाला है। इसे भी हम मिक्स कर रहे हैं। आलू मटर को हम बिना पानी डाले हुए धीमी आंच पे रख देंगे ताकि ये सारे मसाले आलू मटर में चले जाएं। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा आलू मटर बने हैं। अब इसमें हम ये सारी टिक्कियों को भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इन टिक्कियों को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है, तो इसमें हम 200 ml पानी डाल रहे हैं। पानी को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस ग्रेवी को हम ढक्कन देके 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख लेते हैं। तो ये गैस को हमने कम कर दिया है। तो ये 10 मिनट हमारे हो गए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारी टिक्कियाँ बनी है। ऊपर से थोड़ी सी कच्ची है तो इसमें हमने 100 ml पानी और डाला है ताकि ऊपर से भी टिक्कियाँ अच्छी तरह से पके। तो इन सारी टिक्कियों को हम पलट लेंगे। तो ये सारी टिक्कियों को हमने पलट दिया है। अब इसे हम
5 मिनट के लिए धीमी आंच पे फिर से रख देंगे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद वाह, कितनी बढ़िया सी टिक्कियाँ बन गई है और इनका कलर कितना बढ़िया है, एकदम यूनिफॉर्म सी टिक्कियाँ पकी है। तो बस ये गैस को हमने बंद कर दिया है। अब इन टिक्कियों को हम परोस लेते। तो आप देख सकते हैं ना कितना बढ़िया हमारी और कितनी बड़ी बड़ी टिक्कियाँ फूल गई है। तो इन टिक्कियों को हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। बस इससे थोड़ी सी गरम मसाले की और हरे धनिए की कमी है, तो हरा धनिया भी हमने इसमें डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए बाय।